कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब कि अच्छा भाई, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक कोई बिल्डिंग है, अरे वो गाना है ना, ऊंची है बिल्डिंग, हाँ लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, उसके बाद गाना गाना मना है, हाँ, क्योंकि हमने गाना जो गाया, तो समझ रहे हो ना, दिक्कत दिक्कत हो जाएगा, सुनो गाना गाएंगे नहीं। इधर आओ, कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो जैसे ही एक एक स्टेप को समझिए बच्चा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका लॉजिक को मैं जो है उसको सही करूं, लॉजिक सही होगा तो क्वेश्चन नंबर 15 हो या 16 हो सब भी बना पाएंगे आप सब। तो फिर ये नहीं बोलेंगे सर जी क्वेश्चन नंबर 15 बता दो या 16 बता दो, क्योंकि लॉजिक क्लियर है तो फिर कैसे भी क्वेश्चन आएगा बोलोगे आओ रे हम बताते हैं तो वो सॉल्व करके रहे। ठीक है, इसको समझो, एक एक चीज को समझते हैं। जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन आया तो दिमाग को एक बार पता होनी चाहिए कि अच्छा भाई कोई एक बात ऐसी होगी जिसको मैं ऊपर की तरफ देखूंगा। हाँ, ये लॉजिक हमारा बनता है कि मेरी एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए मेरी आंखें अगर इधर है तो देखूंगा मैं ऊपर की तरफ, और मेरा हॉरिजॉन्टल हमेशा ये होगा और एंगल बनेगा ऐसे। ध्यान रखना, अगर मान लो मैं यहां से देख रहा हूं तो नजर के सामने बनेगा मेरा देखूंगा ऊपर की तरफ और एंगल बनेगा ये वाला ये वाला ये वाला। दिमाग में ध्यान से इस बात को सेट कर लो। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमेशा ही एंगल इस तरीके से ही बनना चाहिए, दिमाग में रखना। एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमेशा ही एंगल इस तरीके से ही बनना चाहिए। लेकिन अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है तो नीचे की तरफ बनेगा। ध्यान रखना, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है और मान लो मैं ऐसे देख रहा हूं, ठीक है, तो नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल ये होगा और एंगल ये बनेगा। डिफरेंस देख लो बच्चे, डिफरेंस देख लो। हाँ, एक तरफ ऐसे बन रहा है, एक तरफ ऐसे बन रहा है, ठीक है। अब मान लो कि मैं इधर से नहीं, मैं इधर से देख रहा हूं, मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक है, नीचे की तरफ मेरा हॉरिजॉन्टल ये होगा और एंगल ये बनेगा। देखो ये इसको इससे रिलेट करो, ये है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको सेट कर लो दिमाग में। ये है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एकदम दिमाग में रखिएगा बच्चे। ये हमारा क्या होगा, ये भी हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। देखो ऊपर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट है, यहां पर नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को देखो मैंने राउंड किया हुआ, दिस इज ऑब्जेक्ट, हाँ दिस वन इज ऑब्जेक्ट। ओके, देखो दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। एकदम ध्यान से बच्चे। और ये भी हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ व्हाट, ये क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। रिलेट करिए इन बातों को बच्चा, इनको इनके साथ और इनको इनके साथ। हाँ, दिस इज द डिफरेंस। ये बात आपके आंखों में हाँ सेट होना चाहिए। हाँ, ये जो भी बातें हमने आपको समझाया है अभी बोर्ड के ऊपर में, दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए कि भैया एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखेंगे, हाँ, या तो इस साइड से ऊपर देखेंगे या फिर इस साइड से ऊपर देखेंगे। अगर हम इस साइड से ऊपर देखेंगे तो हमारा डायग्राम ये वाला बनेगा। यहाँ पे आंख है, ऊपर देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है। हॉरिजॉन्टल हमेशा ही नीचे बनेगा, हमारा नीचे बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। दिमाग से देखो। और यहाँ पे जो ये एंगल बना थीटा, इसी थीटा को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मान लो ये थीटा 1 है। अगर यहां से देख रहे हैं ऊपर, लेकिन मान लो पोजीशन चेंज हो गया और मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहां से देख रहा हूं ऊपर, तो हमारा जो नजर है ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और हमारा हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा। और ये जो एंगल बनाना थीटा 2, यही हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक इसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए नीचे देखना है। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए नीचे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ये होगा, ये जो एंगल थीटा 3 बना ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक इसी तरीके से अगर इस तरीके से देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, देखो यहां देख रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां है, हॉरिजॉन्टल यहां है, थीटा 4 यहां बनेगा, और ये जो हमारा है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा थीटा 4। ये जो डायग्राम है इसको दिमाग में अगर सेट कर लोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है आपके लिए जो आप कर नहीं सकते, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 15 हो या 16 हो, कोई सा भी बात हो। याद रखना इस बात को। और अब हम आएंगे दूसरे वाले पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट अगर क्लियर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
और अब जो है ना, अब जो बात बताने वाले हैं उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन के लिए मे भी आपका आंसर आ गया हो, लेकिन लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो बाद में दिक्कत हो सकता है बच्चा। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे तो फिर बाउंस हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, इधर आइए, देखो सुनो, इधर आओ। तो सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन को हम फिर से बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, और इसके अंदर जो एक बात जो मैं बताना चाहता हूं उसको बहुत ही प्यार से सुनना। इधर आओ, देखो सुनो, क्वेश्चन कहता है कि भाई द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे ही बोला तो भैया नजर ऊपर की तरफ जानी चाहिए, नजर ऊपर की तरफ जानी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ, अब हम समझ गए, नीचे से ऊपर की तरफ। अब क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अच्छा भैया, बिल्डिंग है, हाँ वो ऊंची है बिल्डिंग वाली बिल्डिंग। दो बातें हैं यहाँ पर, बिल्डिंग है तो एक मान लिया हमने, हम ऐसा मान लिया कि भैया ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा बोलता है कि टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग का टॉप हुआ, यहां से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, कहां से, टावर के फुट से बिल्डिंग यहां बनाए हैं। अब मान लो हमने टावर यहां बना दिया, एकदम देखो डायग्राम को, मान लो हमने टावर यहां पे बना दिया, ये टावर का टॉप है। क्वेश्चन कहता है कि अगर मैं ये डायग्राम को लेट करूं ना, इसको लेट करूं, ये इसको बोल दो कि ये टावर है और इसको बोल दो कि ये बिल्डिंग है। हाँ देखो डायग्राम कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, उसको ध्यान से सुनना। मैं बोल दिया, मान लो ये टावर है, एकदम ध्यान से सुनना। मैंने बोल दिया कि ये टावर है और ये बिल्डिंग है। कहता है कि भैया टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग टॉप मतलब कि यहां, कहां से, तो देखो ध्यान से, हाँ फुट ऑफ द टावर। फुट का मतलब होता है नीचे वाला पॉइंट, ये तो यहां से यहां तक के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन भी देना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा ये, हाँ ये, हाँ ये, मतलब कि ये एंगल कितना डिग्री बोल रहा है, 30 डिग्री बोल रहा है। अब इसके बाद क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप, टावर का टॉप मतलब ये वाला पॉइंट, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप की बातें हैं, मतलब कि ये वाली बात कही जा रही है। ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमारा हॉरिजॉन्टल क्या होगा, ये होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से ऊपर देखेगा, यहाँ पे हमारी नजरें होंगी, हम ऊपर की तरफ देखेंगे बच्चे ऐसा, और ये हमारा एंगल बनेगा 60 डिग्री बोल रहा है। हाँ, ये डायग्राम जो हमने बनाया है, क्या ये सही है, ये मेरा क्वेश्चन है आप सबसे बच्चे। ओके देखो सुनो, एक बच्चा आया, उसने ये डायग्राम बनाया, अभी दूसरा बच्चा कैसा डायग्राम बना रहा है मैं उसको भी लिखता हूं, फिर हम लोग सोचेंगे कि कौन सा डायग्राम सही होगा। देखो ध्यान से, एक डायग्राम तो ये बना जिसमें टावर को बता रहे हैं हम छोटा है, बिल्डिंग को बता रहे हैं हम बड़ा है। दूसरा डायग्राम सेम बनेगा जिसमें एक्चुअली में क्या होगा कि ये टावर कहलाएगा और ये बिल्डिंग कहलाएगा। कहने का मतलब ये है डायग्राम सेम बनेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है, ये हमारा हो जाएगा टावर, ये हो जाएगा हमारा बिल्डिंग। ठीक है, और साथ में एक बात यहां पे आएगी और एक बात यहां पे आएगी। एकदम ध्यान से देखना, ये एंगल हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। एक मिनट, एंगल बदलेगा ना, रुको क्या बोल रहा है देखो सुनो। हाँ, एंगल लिख लेते हैं पहले 30 डिग्री और ये लिखते हैं 60 डिग्री। ठीक है, पर हमने चेंज क्या किया, इसको बोला टावर, इसको बोला बिल्डिंग। अब पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस डायग्राम को देखते हैं कि ये सही हो रहा है या नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अगर हमने इसको बिल्डिंग माना है तो ये हमारा टॉप होगा, टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब कि टॉप ऑफ अ बिल्डिंग पर जाके एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। कहां से, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अगर ये टावर है तो इसके फुट से जो हमारा ये एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है 30 डिग्री। देखो सुनो बच्चे, यहां पे होगा 30 डिग्री। एकदम ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन कहता है ना उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा भैया, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे। एकदम ध्यान से, ऊपर देखेंगे, ये वाली बात जो है दिमाग में सेट कर लो। हाँ, अब क्या कहता है, ऑफ द
टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, अच्छा बिल्डिंग है, अरे ये वाला बिल्डिंग है, बिल्डिंग का टॉप मतलब ये वाली बात, ये वाली बात, ठीक है, मतलब कि टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना, मतलब मेरा जो पोजीशन होगा कुछ ऐसा होगा, और मैं अगर इधर से देखूंगा तो टॉप ये होगा, टॉप ये होगा, मतलब मेरी नजर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो अगर मेरी नजर ऐसे जा रही है, मेरी आंख अगर यहां पे है बच्चे, और मेरी नजर अगर ऐसे जा रही है, इधर देख रहा हूं, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल होगा, और हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन जो एंगल बनाएगा 30 डिग्री, उसी का हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे बच्चे, ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है कि फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ये हो गया, इस 30 डिग्री ये हो गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ये टावर का टॉप है ना, ये वाला पॉइंट, इस पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, नजरें इस वक्त यहाँ पे है बच्चे, और हम देख यहाँ पे रहे हैं, हाँ देखो, फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, हाँ बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप पे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, हाँ 60 डिग्री। तो पहला डायग्राम ये बना या दूसरा डायग्राम ये बना, दोनों में सही कौन सा है और क्यों है, फटाफट रीजन मेंशन करिए बच्चे, जल्दी बोलिए। देखो सुनो मेरी बात, इधर आओ बच्चे, मैंने आप सबके सामने में दो केस रखा है, दो डायग्राम मैंने बनाया है। डायग्राम नंबर ये 1 है, हमारा फिगर नंबर ये 1 है, और ये हमारा फिगर नंबर 2 है, और इस पूरे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ये फिगर का ही है। अगर ये वाला फिगर जो है हमें समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो हमको आता ही है, वही फिर सारी बातें 10 वाली लगेंगी यहाँ पे, और चीजें अपने आप फाइंड हो जाएंगी। तो दोनों में कौन सा डायग्राम सही है, इसको पता कैसे करें, इसको पता करने के लिए बस एक बात पता हो जाए हमें कि भैया हमारे पास दो बातें हैं, एक तो बिल्डिंग है, दूसरा टावर है। अब एक मुझे सोच सकता है, अच्छा बिल्डिंग और जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, जो टावर जो होते हैं तो छोटे होते हैं, खंबे वाले छोटे जो होते हैं वो, हाँ एक बच्चा ऐसे सोच सकता है, दूसरा बच्चा सोच सकता है कि भैया बिल्डिंग तो चलो एक लिमिट है, टावर तो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो दोनों में सही कौन सा है, इस वाले न्यूमेरिकल के हिसाब से सही बात क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ सुनो बच्चे, क्या है ना, एक छोटा सा लॉजिक है। मान लो हमारे पास ये सेम लेंथ का एक बेस है, इसको बोल दिया हमने ए बी, एक ये सेम लेंथ का बेस एक यहां पे आया, सेम लेंथ का बेस यहां पे लिख दिया। एकदम ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैंने क्या किया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, उसका हाइट ये है इतना, तो अगर ये हाइट है और यहां पे इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मैं मीट कर दूं, तो ये जो मेरा एंगल बन रहा है आप देख पा रहे हो कितना छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। लेकिन सेम लेंथ सेम बेस पे अगर मैंने एक इतने हाइट का टावर बनाया और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मीट करा, तो आप सब देख पा रहे हो कि ये एंगल बड़ा हो गया। तो ऑब्जर्वेशन ये आई कि भैया अगर ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, और हम जानते हैं कि एंगल θ2 जो है ये छोटा है और एंगल θ1 जो है ये बड़ा है, तो हम देख रहे हैं साफ क्लियरली देख रहे हैं कि यहां पर जो AC है ये बड़ा हो रहा है। मतलब अगर θ1 इज ग्रेटर देन θ2, then therefore AC is greater than, अगर मैं इसको AD बोलूं ताकि आप सब समझ पाओ, AD is greater than AC, this is the condition बच्चे, कि भैया AD जो होगा ये AC से बड़ा होगा। तो लॉजिक हमारा क्या बनता है, देखो सुनो ध्यान से, लॉजिक हमारा बनता है कि भैया एंगल जितना बड़ा होगा हाइट उतना ही बड़ा होगा, एंगल जितना बड़ा होगा हाइट उतना ही बड़ा होगा। फिर से रिपीट करते बच्चे कि एंगल जितना बड़ा होगा हाइट उतना ही बड़ा होगा, एंगल जितना छोटा होगा हाइट उतना ही छोटा होगा। दोनों ही केस में, दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, दोनों ही केस में हम एक बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि भैया यहां पर एंगल बड़ा है हाइट बड़ा है, यहां पर एंगल छोटा है हाइट छोटा है। अब दिस इज द लॉजिक, ये हमारा लॉजिक है। कहीं पे भी हम देख रहे हैं कि एंगल बड़ा है तो हम समझेंगे हाइट बड़ा होगा, एंगल छोटा है हाइट छोटा होगा। अब इस वाले डायग्राम से हम क्या समझेंगे, इस वाले डायग्राम से हम ये कैसे पता करेंगे, उसको ध्यान से फिर से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, एकदम ध्यान से इधर सुनो मेरी बात, हाँ मेरी बात को जो है वो एकदम ध्यान से सुनिए बच्चे, इधर आइए, देखो ध्यान से सुनो। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब किसी भी बिल्डिंग के टॉप से, हाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, मतलब किसी भी बिल्डिंग के टॉप पे बन रहा है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बन रहा है। तो हमारे दिमाग में एक बात है, अच्छा भैया टावर के फुट से बन रहा है मतलब यहां से हम देख रहे हैं ये एंगल बोल रहा है क्या कि 30 डिग्री होगा। दिमाग की एक ऑब्जर्वेशन बनी, भैया बिल्डिंग पे बन रहा है
30 डिग्री। अच्छा ये एंगल इसको समझो, फिर से समझाते हैं। ये एंगल जो बना 30 डिग्री, 30 डिग्री के इस एंगल ने एक हाइट दिया हमें। अब ये हाइट किसका है, बिल्डिंग का है कि टावर का है, ये डिसाइड करना है हमें। और दूसरा एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री के इस एंगल ने हमको एक और हाइट दिया। तो हमारे पास दो हाइट है, एक हाइट ये हो गया, एक हाइट ये हो गया। अब इसमें से बिल्डिंग का कौन सा होगा, टावर का कौन सा होगा, तो हमने बताया हुआ है बड़ा वाला एंगल जो बना है ना, हमेशा ध्यान से सुनो बच्चे, इसका हाइट भी बड़ा होगा। हाँ, तो अब ये जो हमारा 60 डिग्री बना है, ये कहां पे जाके बना है, तो टावर पे जाके बना है। तो जिस पे जाके बना है, टावर पे जाके बना है, जिस पे जाके बना है, ये हाइट उसी का होगा, मतलब ये हमारा टावर का होगा। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बना है, बिल्डिंग पे बना है। तो किस पे बना है, बिल्डिंग पे बना है। एंगल क्या 30 डिग्री है, छोटा है ना, तो ये हमारा बिल्डिंग हो जाएगा। तो ये लॉजिक, ये कंसेप्ट अगर आप सबको समझ में आया है बच्चे, कि हम बिल्डिंग को बढ़ा लेंगे कि टावर को बढ़ा लेंगे, तो मुझे फटाफट से यस बोलिए, जल्दी यस बोलिए। इसको ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अलग से इसको डायग्राम बना के प्रॉपर इसका लैंग्वेज लिखना, खुद को समझाने के लिए। ये बातें समझ में आ गई है तो फटाफट मुझे यस बोलिए। अब इसको ना सॉल्व करेंगे, और हमारा राइट डायग्राम क्या होगा, सेकंड वाला। इसलिए सब कुछ हटाते हैं और इस वाले डायग्राम को, चलो डायग्राम सारा मिटाते हैं और जो है फिर से बनाते हैं, ताकि हमारा जो है प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारी बातें हो। तो देखो सुनो बच्चे, हमने बोल दिया, अच्छा भैया सेम बेस चाहिए ना, मैंने लिया एक सेम बेस, ठीक है। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ सुनो मेरी बात बच्चे, मैं फिर से जो है इसको प्रॉपर सॉल्व करता हूँ। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए बच्चे, इधर आओ। हमने बोला अच्छा भैया सेम बेस पे हमारा ये हो जाएगा टावर, ठीक है ना, ये हो जाएगा बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग से यहां तक, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप पे जो एंगल बना, ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। और टावर के टॉप पे बिल्डिंग के फुट से जो ये एंगल बना, ये एंगल हमारा क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, देखो ध्यान देना बच्चे। ओके, अब देखो सुनो, हमें गिवन क्या हमने बोल दिया भैया ये बिल्डिंग है, हमने जो है नामकरण कर दिया है। हाँ ये बिल्डिंग है, हमने क्या बोला, ओके भाई देखो सुनो मेरी बात, हमने बोल दिया कि ये बिल्डिंग है। अरे ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट भी तेरी बंद है। क्या गाना बनाया है, हाँ? मतलब हर एक वर्ड पे एक गाना है। हाँ, बिल्डिंग है तो फिर ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरा बंद है, अरे कैसे में आओ, अरे अदर से पूछ के बताते हैं, रुको रे थोड़ा सा रुक जाओ रे, अरे रुक जाओ। हाँ, अरे नंदनी खड़ी है, हमारी वाइफ खड़ी है, बोला कि पिटने लगी, कुटाई खा देंगे बेकार के, हम गाना गाएंगे नहीं। हाँ, आज हमारा कुंदन नहीं आया, हाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा है कुंदन। देखो सुनो, तो ये हमने बना दिया डायग्राम, क्या तो भैया ये हमारा बिल्डिंग है, ये टावर है। अब ये डायग्राम हमने कैसे बनाया, ये पूरा एक्सप्लेन हम इसके पहले वही कर रहे थे भाई। हाँ तो भूलना मत, ठीक है। चलो, तो ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम क्या है, डायग्राम में सीधा हमने बोला है, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बनाया है, और हमने बोला कि भैया ये हमारा बिल्डिंग हो गया, ये हमारा टावर हो गया, और ये सारी बातें हो गई। नामकरण कर दो, बोल दो ये भैया ए है, ये बी है, ये सी हो गया, ये डी हो गया। हमें क्या हमें बोला क्या, हमें लास्ट में पूछा है भैया टावर का हाइट है 50 मीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो ये डिस्टेंस है टावर की, ये जो डिस्टेंस है ये है 50 मीटर, ठीक है। तो पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कि ये जो बिल्डिंग का हाइट होगा ना, ये क्या होगा। यही क्वेश्चन है हमारा कि भैया ये जो ए बी है, बिल्डिंग का जो ये हाइट है, ये हाइट क्या होगा। हाँ, बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये कैसे करेंगे, ये बेहद आसान है बच्चे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सीधा हम देख पा रहे हैं कि भैया ये हमारा टावर है और ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब बेस है। अब अगर इस एंगल की हम बात करें ना, तो ये होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई बेस के ऊपर एक टावर खड़ा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये लॉजिक की बात है, हम जानते हैं टावर टेढ़ा तो नहीं होगा, टावर तो स्ट्रेट ही खड़ा होता है। अरे मान लो कि ये हमारा बेस है, तो टावर क्या ऐसे खड़ा होगा, नहीं वो स्ट्रेट खड़ा होता है। और टावर और बेस के बीच का जो ये गैप होता है, एंगल होता है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए बच्चे। देखो जिनका बेस वीक है बच्चे, देखो मैंने आपके लिए बताया है ये बात, सुनो ध्यान से कि ये 90 डिग्री जैसे ही हुआ तो बी डी सी एक ट्रायंगल कैसा हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। राइट एंगल ट्रायंगल में हमको एक एंगल ये थीटा वाला पता है, मान लो ये थीटा है,
ठीक है, तो थीटा बटा है, और अगर ये थीटा है तो इसका सामने वाला ये 90 डिग्री है तो इसका सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और अगर ये थीटा है तो इसका सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा। अगर मैं बड़े वाले BDC डायग्राम को लेता हूं बच्चों, मैंने इसी में सब कुछ मेंशन कर दिया। हाँ चलो, तो अब हम सीधा यहां लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे कि गिवन, हमारे पास गिवन क्या क्या है, हाँ वो हम लिखेंगे। तो हम सीधा लिखेंगे क्या, ओके हम लिखेंगे थीटा 1 एंगल ऑफ एलिवेशन 1 लिखेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, ब्रैकेट में थीटा 1 लिख देना यहाँ पे। ये जो है ना, इसको जो है ना थीटा 1 बोल दो, इसको थीटा 2 बोल दो, तो थीटा 1 हमारा हो गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 1 हो गया ये, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 2 क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है। चलो अब हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा, जो गिवन है ना उसको लिख देते हैं। पूरा हम प्रोसेस नहीं लिखेंगे बच्चे, हम बस आपको समझा रहे हैं कि कैसे करना है, पूरा लिखने जाएंगे बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है शॉर्ट में ही लिखूंगा। ये प्रॉब्लम क्या है भाई, एमएस को क्या प्रॉब्लम है बच्चे, एमएस जल्दी लिखिए, पूरा मत लिखिए, हम लोग लिख लेंगे, ठीक है बच्चे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, पूरा लिखने का टाइम भी नहीं है। हाँ चलो, यही प्रॉब्लम है ना, और कोई दूसरा प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम लिखिए। चलो देखो सुनो, हाइट ऑफ द टावर हमारा क्या मेंशन है, 50 मीटर मेंशन है। तो हमारे पास क्या है, टावर का हाइट है, हमारे पास दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, हमको बिल्डिंग का हाइट चाहिए। अब करना क्या है, कुछ नहीं, सीधा लिखो कि भैया फ्रॉम ट्रायंगल BDC से हम सीधा लिखेंगे कि भैया P क्या है, P का मतलब परपेंडिकुलर, मेंशन कर देना, सीधा लिखो कि भैया DC जो है ना, ऐसे लिखो ऐसा, DC ब्रैकेट में लिख दो परपेंडिकुलर ऐसे करके लिख दो। ये कितना है हमारा 50 मीटर, ठीक है। थीटा 2 ये कितना है 60 डिग्री, देयरफॉर tan थीटा 2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है DC है, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा BC है। अब tan थीटा 2 का मतलब क्या है, tan 60 डिग्री। मैं लैंग्वेज ज्यादा ऐड नहीं कर रहा बच्चे, लैंग्वेज आपको ऐड करना है, एक एक लाइन का लैंग्वेज बनेगा यहाँ पे, सब ऐड करना, ठीक है। मैं बस सॉल्व कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, DC कितना है हमारा, ये DC देखो ध्यान से, हमारा 50 है, 50 बाई BC। अब जल्दी से मुझे बताओ tan 60 का वैल्यू क्या होगा। यहां से हम पाएंगे BC इक्वल्स टू BC को अगर मैं यहां पे क्रॉस करूँ, tan 60 को नीचे लेके आऊं, तो मैं पाऊंगा कि भैया मेरा जो BC का वैल्यू आया वो आएगा इतना। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, हाँ फटाफट कमेंट करिए, √3 होता है। देखो सुनो, 50 बाई √3, तो मैंने जो ये BC है ये 50 बाई √3 होगा। यूनिट क्या लिखेंगे बच्चे, यूनिट लिखना भूल जाते हैं, सुनो मेरी बात बच्चे, यूनिट हमेशा ही ध्यान रखना, मीटर में है ना तो मीटर लिख दो। मतलब मुझको जो है ये बेस मिल गया, ये कितना आ गया 50 बाई √3 मीटर, ये हमें मिल गया बेस, अच्छी बात है, हमको बेस मिल गया। अब देखो हमें बेस पता है, ये BC कितना है 50 बाई √3 मीटर। अब ध्यान से देखो, हमको चाहिए AB, और हमारे पास ये एंगल जो है, इसको दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल है 30 डिग्री। अब अगर हम ट्रायंगल ABC से देखें तो इसका अपोजिट ये होगा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग जो है बेस पे खड़ा है तो ये 90 डिग्री होगा, इसके अपोजिट वाला ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो अब हम यहां पर सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया फ्रॉम ट्रायंगल ABC से सीधा लिख दो, हमारे पास क्या है BC इक्वल्स टू 50 बाई √3 मीटर, ठीक है ना। ओके, तो हम सीधा लिखेंगे थीटा, ये थीटा कितना है 1 है ना, थीटा 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री, देयरफॉर tan थीटा 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा, बेस क्या हो जाएगा हमारा BC हो जाएगा। अभी AB पता नहीं, फाइंड करना है, और BC मिल गया है 50 बाई √3।
ठीक है, tan θ1 की जगह पे θ1 का वैल्यू पुट करेंगे तो tan 30 आएगा। tan 30 का वैल्यू जल्दी बताओ बच्चे, इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय 50/√3। 50 बाय लिखे बच्चे। अब इस वाली बात को हम सॉल्व कहां कर दें, यहां कर देते हैं, यहां पे देखो। तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। हम सीधा लिखेंगे भैया 1/√3 इक्वल्स टू AB बाई 50/√3 है, √3 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 50√3 ऐसे। अब ये √3 को यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ या फिर 50 को यहां पे लेके जाओ, √3 को नीचे लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। ये स्टेप किसी भी बच्चे को अगर समझ में ना आया हो, प्रॉब्लम लिखिएगा बच्चे, हम समझाएंगे। √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे √3 का स्क्वायर आएगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये हो जाएगा 50/3। AB क्या हो गया 50/3। ठीक है, तो हम लिखेंगे लास्ट में, पूछा क्या था, अरे भाई ये AB ही तो बिल्डिंग का हाइट था, पूछ रहा था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50/3 मीटर एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। देखो सुनो बच्चे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हाँ, ये हमारा पार्ट 1 हो गया, ये 2 और इसी को कंटिन्यू करता हुआ 3। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। क्या मैं एक और न्यूमेरिकल करूं, आप सब रेडी हो तो बोलो फटाफट, एक और न्यूमेरिकल करेंगे फिर, और ये जल्दी जल्दी करेंगे। हाँ, आप सब रेडी हो, इसको फटाफट करते हैं। देखो सुनो बच्चे, आप सबको समझ में आ ही गया, इसको इधर आइए, मैं इसको समझाता हूं, समझाते इसको सॉल्व करते। इधर आओ, देखो सुनो बच्चे क्या कहते हैं, देखो सारे के सारे क्वेश्चन का डायग्राम अगर हमें आ गया ना एक बार ध्यान से समझ में, तो क्वेश्चन कैसा भी हमारा हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। आओ इस क्वेश्चन को प्यार से पढ़ते हैं। हाँ, इसको डराएंगे नहीं, प्यार से पढ़ेंगे और इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 2 पोल्स। अच्छा भाई 2 पोल है, दिमाग को एक बार पता लगा, 2 पोल है, 2 पोल है। अरे क्या हाइट है, एक क्वेश्चन एराइज होता है ना, पोल तो है, हाइट क्या है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑफ इक्वल हाइट, अच्छा भैया 2 पोल है और वो इक्वल हाइट का है, आर स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर ऑन इधर साइड ऑफ द रोड। मतलब क्या है कि भैया एक रोड जा रहा है ऐसा, हाँ, गाड़ी चला रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं। देखो सुनो मेरी बात, गाड़ी चला रहे थे, सीटी बजा रहे थे, रोड के दोनों साइड में पोल को भी देख रहे थे। ठीक है, तो एक पोल जो है वो इधर था खड़ा, इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, डायग्राम थोड़ा हमारा सही से बने। एक पोल जो है वो इधर था खड़ा और एक पोल जो है वो इधर था खड़ा, और ये हमारा रोड था, रोड के किनारे पोल खड़ा था। इसको इमेजिन करो था, सोचो कि भैया रोड है वो सीधे जा रहा होगा, पोल खड़ा होगा, रोड के ऊपर पोल खड़ा होगा। मान लो कि ये रोड है जा रहा है और इसके ऊपर ये 2 हमारा पोल ऐसे ऐसे खड़ा है, इसको इमेजिन करिए। ठीक है, आमने सामने। अब क्या कहता है, कहता है कि भैया विच इज 80 मीटर वाइड, रोड का जो ब्रेथ है ना, चौड़ाई है वह 80 मीटर। मतलब मान लो ये हमारा रोड है, ये जा रहा है, तो इसका विड्थ का मतलब हो गया ये डिस्टेंस, ये है 80 मीटर वाइड। इसको थोड़ा सा जो है ना, एक मिनट रुक जाओ, डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बनाओ तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस हमें बोल दिया 80 मीटर है, ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। हाँ, और ये 2 पोल हमारा सेम हाइट का है, दोनों का हाइट सेम है, मतलब इसका अगर h है हाइट तो इसका भी h ही होगा हाइट। अब क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब रोड के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे, मान लिया वो पॉइंट ये है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ वहां जहां तक, मत पूछो कहां कहां, हर जगह कहीं पे हो सकता है। बोल रहा है कि फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब कि इस पॉइंट से इस वाले पोल के टॉप पे एक एंगल बना, ठीक है, और इसी वाले पॉइंट से इस वाले के टॉप पे दूसरा एंगल बना। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इसके लिए ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। आगे क्या कहता है, हाँ, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मान लिया कि ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ठीक है,
फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, मतलब कि इसका हाइट क्या है या फिर इसका हाइट क्या है, दोनों का हाइट तो सेम ही है, दोनों का हाइट सेम दिखाते हैं, सेम है। चलो, हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, हाँ मतलब कि दोनों का हाइट क्या होगा और इस वाले पॉइंट से इस वाले पोल का डिस्टेंस क्या होगा और इस वाले पॉइंट से इस वाले पोल का डिस्टेंस क्या होगा। अगर ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई है, डायग्राम समझ में आ गया बच्चे, क्या आपको लगता है कि ये जो डायग्राम मैंने बनाया है इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं? सुनो मेरी बात, अरे सुनो बच्चे, अरे आप सबको बोल रहे हैं इधर आओ। अरे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी अभी कि जो मैंने डायग्राम बनाया है क्या लगता है आपको कि इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहिए? अभी मुझे आप में से एक बच्चे ने रिप्लाई करा है, अब मैं समझाने जा रहा हूं कि इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। देखो सुनो बच्चे, अभी अभी मेरे पहले इसके पहले जो मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करा उसमें मैंने एक लॉजिक आप सबको समझाया। क्या समझाया कि मान लो हमारे पास जो है एक बेस है, ये एक बेस है, ठीक है, और एक इस हाइट का ऑब्जेक्ट खड़ा है। अभी हमने क्या किया कि हमने एक इस हाइट से इस वाले पॉइंट तक क्या किया, एक एंगल को बनते हुए देखा। अभी क्या हो रहा है, ये जो हमारा जो डिस्टेंस था इस वाले पॉइंट से, अभी सेम पॉइंट से इसी ऑब्जेक्ट को, सेम हाइट रहेगा, हाइट नहीं बदलेगा, इसी ऑब्जेक्ट को हम डिस्टेंस बढ़ा दे रहे हैं। पहले यहां पे था, अब डिस्टेंस इतना हो गया, ऑब्जेक्ट का हाइट तो सेम ही है, हाइट नहीं बदला, लेकिन जो ये एंगल है ना, एंगल जो है ना ये बदल गया। देखो ध्यान से, एंगल बदल गया। तो अगर ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस पे खड़ा है तो एंगल छोटा बनता है। देखो ध्यान से, छोटा एंगल बना, और अगर सेम पॉइंट से ऑब्जेक्ट कम डिस्टेंस पे खड़ा हो तो एंगल देखो बड़ा बन रहा है। एकदम ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। मान लो इस हाइट का ऑब्जेक्ट है और वो इस वाले पॉइंट पे ऐसे खड़ा है और ये हमारा एंगल बना, हाँ ये। अभी सेम हाइट का, इतने ही हाइट का ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे बनाता हूं। देखो इसी हाइट के ऑब्जेक्ट को यहां मैंने बनाया, इस वाले सेम पॉइंट यहां से लेके सेम, लगभग सेम। तो ये जो मेरा डिस्टेंस बना, देखो ध्यान से, ये बड़ा एंगल दिख रहा है, ये छोटा एंगल दिख रहा है। बाकी मैंने हाथ से बनाया है इसलिए क्लैरिटी और ज्यादा आएगी अच्छी अगर इसको आप ड्रॉ कर, कंस्ट्रक्ट करके देखोगे। हाँ, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो ऑब्जर्वेशन ये आया कि भैया सेम पॉइंट से कम डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, सेम पॉइंट से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो एंगल बड़ा बन रहा है। सेम पॉइंट से ऑब्जेक्ट को ज्यादा दूर ले जा रहे हैं, एंगल कम आ रहा है। मतलब ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 30 होगा। स्विच कर दो बच्चे, दिस इज द ऑब्जर्वेशन। यही ऑब्जर्वेशन को बताने के लिए मैंने ये लिया है न्यूमेरिकल बच्चे। बस इतना आपको पता चल गया, बाकी पानी सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। एक क्वेश्चन जो है बच्चे बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। ये बातें अगर ये लॉजिक आप सबके दिमाग में बैठती जा रही हैं तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। देखो ये समझ में आ गया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चे ले लो जो मैंने समझाया है। अगर समझ में आ गया है, आप सब समझ चुके हो तो मुझे फटाफट रिप्लाई करिए सेम यस। मुझे क्या मैं आगे बढ़ूं? सेम यस, जल्दी 5 काउंट करूंगा और इसके बाद मैं कहानी को जो है बच्चे वो आगे बढ़ा दूंगा। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। आगे बढ़ते हैं। देखो सुनो बच्चे, इधर आओ, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब प्रॉपर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखो सुनो। क्वेश्चन कहता है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है भैया, एक पोल है, मान लो ये है AB और दूसरा पोल है ये है CD। इक्वल हाइट है ना, हमने बोला ये भी H, हमने बोला ये भी H। ओके, स्टैंडिंग अपोजिट इच अदर ऑन ईदर ऑफ द रोड, मतलब कि हमारा ये रोड था, ऐसे जा रहा था, एक पोल यहां खड़ा था, एक पोल यहां खड़ा था। अच्छी बात है, एक दूसरे के अपोजिट में। अब कहता है कि विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब ये रोड है, ये 80 मीटर वाइड हमने दे दिया, 80 मीटर वाइड है। अब देखो, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के ऊपर कहीं भी एक पॉइंट लिया, मान लिया हमने यहां लिया, इस वाले पॉइंट से
अब क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स और 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, मतलब इस वाले पॉइंट से दोनों पोल के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो बना है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो हमने आपको बताया कि क्यों हम इस वाले पॉइंट से यही वाला एंगल 60 डिग्री लेंगे और यही वाला एंगल 30 डिग्री लेंगे, इसलिए लेंगे क्योंकि इस वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस छोटा है, छोटा डिस्टेंस होगा एंगल ज्यादा बनेगा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाले पोल का डिस्टेंस बड़ा है। देखो ध्यान से, ये पॉइंट यहां है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस मेरा बड़ा हो रहा है, इस वाले पोल का डिस्टेंस ज्यादा बड़ा हो रहा है, एंगल कम बनेगा, और इसी वाले पॉइंट से इस वाले पोल का डिस्टेंस हमारा छोटा हो रहा है, एंगल ज्यादा बनेगा। यही लॉजिक है हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिख दो गिवन क्या क्या है। हाँ, तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन क्या क्या है कि इसका जो रोड का जो विड्थ है ना वो है 80 मीटर। तो सबसे पहले क्या लिखो, हाँ, विड्थ ऑफ द रोड और मेंशन कर दो कि ये क्या है, BD है ना, BD इक्वल्स टू 80 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन मेंशन करो, एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पे मेंशन कर दो कि ये मान लो θ1 है, ये मान लो θ2 है, ये मेंशन कर दो, डायग्राम में भी दिखा देना बच्चे। एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 इक्वल्स टू 60 डिग्री, θ2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ऐसे मेंशन कर दो। अब क्या करो, अब सीधा हमें क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली उस पे जाते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। दोनों पोल का हाइट क्या होगा, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, हाँ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इसको समझो, क्वेश्चन को समझ गए अगर तो आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा। पोल का हाइट मतलब एक भी पोल का हाइट अगर मिल गया, मतलब ये वाली बात मिल गई, तो हमको समझ में आ जाएगा कि भैया दूसरे पोल का हाइट क्या, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है। और दूसरा बोल रहा है कि भैया ये हम मान तो नहीं कि वो ये पॉइंट है, पर ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ये टोटल 80 मीटर है, ये हमारा पोल है, इस पोल से इस पोल के बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर, लेकिन इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, मतलब कि ये डिस्टेंस क्या है। ए भाई देखो देखो इसको देखो, हम यहाँ पे बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं, ये बोलते हैं हम गिरेंगे, हमें तुम गिरेगा मारेंगे तुमको, हाँ डांटे इसको, हाँ फिर भी उठता नहीं है तो हमें को उठाना पड़ेगा। रुको उठाते हैं, हमने जो है इसको उठा लिया। अब देखो ध्यान से, इस वाले पोल से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस ये कितना होगा, और इस वाले पॉइंट से इस वाले पोल का इस वाले पॉइंट डिस्टेंस ये कितना होगा। कुछ नहीं बचे, लेट कर लेंगे। हाँ हमारा जो है चलो, हमारा जो एमएस है वो बोल रहा है सर जी थक गया होगा मारकर। हाँ बच्चा थक गया होगा, आपके सर जी भी थक गए हैं। ठीक है, आइए तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे भैया कि ये वाले पोल का इस वाले पॉइंट डिस्टेंस है x मीटर। अगर ये x होगा, ये टोटल 80 है, तो ये वाले पोल का ये वाले पॉइंट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 माइनस x। टोटल 80 में से माइनस कर दिए x, उतना मीटर। ये ऑब्जर्वेशन हमें जो है पता होनी चाहिए बच्चे। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, सुनिएगा ध्यान से, इधर आइए। हमें क्वेश्चन क्या कहता है, दो बातें हमसे पूछा जा रहा है। हाँ, पहली बात क्या पूछी जा रही है, हाइट ऑफ द पोल इक्वल्स टू व्हाट। हाँ, मतलब अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना है, अल्टीमेटली हाइट ऑफ द पोल का मतलब h फाइंड करना है। डायग्राम में हमने दिखा दिया है कि भैया दोनों ही तो h है, ये भी h है, ये भी h है, तो ये फाइंड करोगे तो वो भी फाइंड हो जाएगा, तो ज्यादा लिखना नहीं है। पहला पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट डिस्टेंस क्या है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पोल का डिस्टेंस क्या है। मान लो ये वाला पॉइंट हमने कुछ भी दे दिया, मान लो हमने बोल दिया ये पॉइंट O है, तो BO क्या होगा, सेकंड पॉइंट में BO क्या होगा, मतलब कि ये वाले पोल का B वाले का पॉइंट का उस डिस्टेंस क्या होगा, और ये वाले पोल मतलब B वाले पॉइंट का उस डिस्टेंस क्या होगा, मतलब BO इक्वल्स टू व्हाट एंड DO इक्वल्स टू व्हाट। हाँ दैट्स इट, ये हमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे। हाँ, अब इसका सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, लेट किया ना, तो हम यहां लिख देंगे कि लेट व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, सीधे लिखो ना, लेट BO इक्वल्स टू x मीटर, लेट BO इक्वल्स टू x मीटर। अब इसको आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा बच्चे, लेट द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल, और यहां लिख देना फर्स्ट पोल, यहां लिख देना फर्स्ट पोल, यहां पे लिख देना सेकंड पोल। हाँ, अब लिखना कि लेट द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द पॉइंट O इज दिस वन,
ब्रैकेट में BO लिख के दिस वन, एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द पॉइंट O इज DO लिख के लिख देना 80 माइनस एक्स। देखो तो लेट BO इक्वल्स टू x मीटर, देयरफॉर, हाँ अरे हमने माना क्या कि 20 और O के बीच का डिस्टेंस है x मीटर, तो एक बार हमने मान लिया कि ये x है, टोटल हमें पता है 80 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल वाले में से ये x को माइनस कर लो, मतलब 80 माइनस एक्स मीटर। ये हमें बातें पता चल गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, ये x फाइंड करना है। अगर x फाइंड हो गया तो सारा लफड़ा ही खत्म हो गया। आएगा कैसे, बहुत ही आसान है, देखो ध्यान से बच्चा, ये भी हमारा पोल है और ये उसका बेस हो गया, ये भी हमारा पोल है, ये इसका बेस हो गया, ये हमारा एंगल गिवन है ही। अच्छा हमको ये वाला बेस मिला ही है, बेस मिला ही है, तो यहां से कुछ तो हम कर ही सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमें x मिला ही है, हमारे पास एंगल है ही, तो यहां से भी हम कुछ कर ही सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसका भी हाइट फाइंड करते हैं और इसका भी हाइट फाइंड करते हैं। देखो सुनो क्या करेंगे, देखो सुनो, हम लिखेंगे यहाँ पे कि भैया फ्रॉम ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना ना, ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल ABO, ये हमारा क्या है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना ना बच्चा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। इसको हम एक काम करते, लिखते नहीं है, समझ जाओ, सिर्फ लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, पहले से एक ऐसे लिखे हुए हैं। ये 90 डिग्री है तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब ये जो हाइट है यही परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम ट्रायंगल ABO ट्रायंगल से हम ट्रायंगल फिर से बनाकर दिखाते हैं। ये देखो ध्यान से, ये A है, ये B है और ये O है। A यहाँ पे है, B यहाँ पे है, O यहाँ पे है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब ये हमारा थीटा कितना है, 60 डिग्री है ना, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सीधा लिखोगे फ्रॉम ट्रायंगल ABO tan क्या, थीटा 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan थीटा 1 कितना है, 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर की जगह पे हाइट है ना, लिख दिया हाइट। हाँ हाइट मतलब क्या, AB, सीधा लिख दो ना, हाइट लिख दो या AB लिख दो, बाय बेस कितना है, x मीटर, तो देयरफॉर h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा x इंटू tan 60 के वैल्यू फटाफट कमेंट करिए बच्चे जल्दी से, tan 60 का वैल्यू फटाफट हमें कमेंट करिए जल्दी, इतना मीटर हमारा h हो जाएगा, फटाफट कमेंट करिए फिर से। चलो ये हमने पाया क्या कि भैया एक h तो हमें ये मिला, इक्वेशन 1 कर दो। अब क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया फ्रॉम ट्रायंगल DOC या CDO कुछ भी लिख दो, फ्रॉम ट्रायंगल DOC, हाँ कौन सा ट्रायंगल, ये जो बना है इसको यहां बनाते हैं बच्चा, यहां बना देते हैं। हाँ देखो सुनो, ऐसा है ना कि ये हमारा 90 हो गया, ये एंगल है 30 डिग्री, ये हमारा 80 माइनस एक्स हो गया, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C है। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखोगे तो हम अगर फॉर्मूला लगा दे tan, ये थीटा 2 है, थीटा 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारा, ये है CD है, CD मतलब क्या, H है ना, H बाय बेस क्या है, B क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा 2 के जगह पे tan 30 डिग्री आएगा, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h बाई 80 माइनस एक्स। अब यहां से ये वाला h फाइंड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan 30 डिग्री इंटू 80 माइनस एक्स, ये मिल जाएगा बच्चा। अब tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 80 माइनस एक्स बाई √3, यहां से भी हमें h मिला और यहां से भी h मिला, क्योंकि दोनों h इक्वल है तो हम सीधा लिखेंगे भैया, ये इक्वेशन 2 हो गया, हम सीधा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, ये दोनों बातें ही आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे √3x इक्वल्स टू व्हाट, 80 माइनस एक्स बाई √3। अब इसको अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 होगा, मतलब 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। अब जब ये वाला x यहां लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस x इक्वल्स टू 80 और 4x इक्वल्स टू 80, देयरफॉर x क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा ना यहाँ पे 20 से, तो हमारा x क्या मिल गया, x मिल गया 20। हम x क्या लेट किए थे कि BO के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हमें वो मिल गया 20, x जैसे ही हमें 20 मिल गया तो हम सीधा लिखेंगे,
अब इसको मैं लिखूं कहां पे, जगह है, देखो यहां पे लिखते हैं, इतने जगह में लिखने का हम कोशिश करते हैं। जैसे ही x मिल गया ना तो सीधा लिखोगे BO इक्वल्स टू 20 मीटर। अब BO जैसे ही 20 मीटर मिल गया तो दूसरा क्या था DO, तो DO क्या हो जाएगा, DO का क्या फॉर्मूला था 80 माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 80 माइनस एक्स मीटर, तो 80 माइनस एक्स क्या है 20 मीटर, तो DO क्या आ गया 60 मीटर। मतलब हमारा जो ये DO है ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये 60 होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 होगा। अब हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए। हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे आके x का वैल्यू पुट कर दो, या तो यहां पे पुट कर दो या फिर यहां पे पुट कर दो, दोनों बातें पुट करोगे कहीं तो भी सेम ही होगा। तो सीधा लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल्स टू x इंटू √3, x आया है 20 इंटू √3 मीटर, हम h हमारा आ गया 20 √3 मीटर। अब इसके बाद लाइन लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बोथ द पोल्स इज 20 √3 मीटर, ऐसा लिख देना। साथ में लिखना DO मिल गया 20 मीटर, तो एक लाइन लिखोगे द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द पॉइंट O इज 20 मीटर, और जो DO हमें मिला है ना उसके लिए क्या लाइन लिखोगे कि द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड पोल फ्रॉम द पॉइंट O इज 60 मीटर, ब्रैकेट में DO दे देना दोनों में। इतना लिख के ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे बच्चा, कोई भी टीचर एक भी नंबर नहीं काट सकता है। अगर ये सारी बातें आप सबको समझ में आ गई है तो मुझे फटाफट से रिप्लाई करिए सेम यस। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए बच्चे, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। और इसके बाद फिर मिलते हैं अगले क्लास में बच्चे, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके MS बोला यस सर, बढ़िया समझ में आ गया, बहुत अच्छा बच्चे। चलो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बच्चे बाय 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 बाय।